in the heart of every child lies a whole universe of potential that is waiting to be nurtured. 3 से 6 साल का जो वक्त है एक बच्चे के लिए वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस ईयर्स के अंदर बच्चे की कॉन्फिडेंस, उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग डेवलप होती है। यहाँ पर हमारा पहले कदम प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम आंगनवाड़ी को रीइमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू लर्निंग स्पेसेस, जहाँ पे जो फुल ऑफ चाइल्ड्स लाफ्टर हों, ऐसी स्पेसेस जहाँ पर बच्चे की जो नेचुरल डिज़ायर है टू लर्न वो नर्चर हो, ऐसी स्पेसेस जहाँ पर बाउंड्रीज ना हो इंडोर और आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट्स में। तो पहले कदम के एंटर करने के लिए हमने एक गेट बनाया बच्चों के लिए, एंड बच्चों की हाइट के हिसाब से थोड़ा कम रखा है ताकि सारे एडल्ट्स को पता चले कि डिज़ाइंस बच्चे के आई लेवल, उसके हाइट और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दिस इज़ आवर कॉरिडोर डिज़ाइन। यहाँ पर हमने पेंटिंग थीम सी की रखी है, क्योंकि चंडीगढ़ के पास कोई ओशन या सी नहीं है, ताकि बच्चों को ये ज्योग्राफिकल चीज़ भी पता चले। इस कॉरिडोर को बनाने का मकसद ये है ताकि बच्चा जब एंटर करे आंगनवाड़ी में, अपने क्लासरूम में जाने से पहले वो रेजुविनेट हो, उसकी एनर्जी हाई हो, एंड जो भी वो बर्डन्स लेकर आ रहा है वो उनको शेड ऑफ कर सके। सो दिस इज़ आवर 360 डिग्री क्लासरूम, जहाँ पे हम क्लासरूम्स को रीडिफाइन करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि एक जगह बोर्ड है और सामने बच्चे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि चारों वॉल्स यूज़ हों फॉर लर्निंग। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे पजल्स वॉल्स पर इंस्टॉल किए हैं। ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जिस पे जब बच्चा चढ़कर यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी हाइट और हमारी एज ए टीचर हाइट सेम होती है, सो दैट देयर इज़ मोर कॉन्फिडेंस इन कॉन्वर्सेशन। तो जैसे ये पजल्स वाली एक्टिविटी है कि यहाँ पे आप फ्लावर का दूसरा पार्ट ढूंढिए और उसको फिल कीजिए। Imagine a classroom. There are no walls, there are no roofs. It's an open sky. So that's the concept of outdoor learning. It gives child a space to explore. Their chapter, their lessons become fallen leaves. When they come to Anganwadi, they must have time to know each other. Now there is special space in nature where they can sit together, play, discuss and do so many things. So it's a buddy space created. When a child starts writing or sketching, they need a free space. They want to draw and sketch everywhere, on floors, on wall. So that's why we have created a free art corner here. Kids can come, sketch, learn and explore drawing, painting in the nature. Through the stories, the Anganwadi teachers actually help them imitate these poses and do the yoga. And here we have explained the concept of caterpillar to butterfly. So this is how they actually learns how the caterpillar grows to a butterfly, and this is part of our own living space. So pre-primary kids are actually very curious about their shadow, so we have created a shadow space also. They can create various activities, they can create various shapes and learn through shadows also. जो अभी हम ये 3 डेज़ की वर्कशॉप यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स की कर रहे हैं, उसका मेन एम है कि वी क्रिएट अराउंड 150 मास्टर ट्रेनर्स जो चंडीगढ़ की बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जाके ट्रेन कर सके, उनको इनेबल कर सके और
अपने अपने आंगनवाड़ी में ऐसे लर्निंग कॉर्नर्स और क्लासरूम्स डिज़ाइन कर सकें। आंगनवाड़ी वर्कर्स आर केपेबल इनफ, they are experienced, they know how to take care of the kids. The only thing that is missing is shayad they don't know the best practices, the educational things that are going around. तो through these 3 days हमने उनके साथ बहुत सारी activities करी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करी हैं relating to the development, the physical development, the emotional development, the psychological development of the child, and different mediums, different ways through which they can achieve those things. डर के सब बोलो मैं हूँ कौन? शेर। सब डरते हैं कि सबको पसंद है। ये जो साउंड होती है ये होना भी बहुत जरूरी है। ए आ जाएगा ना, फिर बच्चा ए रखेगा। थ्रू दीज सेट ऑफ एक्टिविटीज़ उनको वो डिफरेंस समझ आ रहा है, उनको वो इम्पोर्टेंस समझ आ रही है जो वो अल्टीमेटली अपनी आंगनवाड़ीज़ में अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। जैसे इफ़ आई गिव एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने आउटडोर में ऑब्स्टिकल कोर्स की एक्टिविटी करी, तो ऑब्स्टिकल कोर्स इज़ नथिंग बट अ कोलेशन ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें कुछ फिज़िकल मोटर की एक्टिविटीज़ थी, यानी कुछ जंप की एक्टिविटीज़ थी, उसी में कुछ बॉल थ्रो करने वाली थी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की थी, उसमें कहीं क्रॉलिंग की थी, वो टेबल के नीचे से जा रहे थे, या कुछ सोच के करने वाली थी कि मैंने ये कलर को उठा के उसमें मैच करना है, या मुझे बैलेंस करते हुए बीम पे जाना है। सो दैट एक्टिविटी कंटेन्ड अ लॉट ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज़, जिससे बच्चे का अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब हो रहा था। मुझे आउटडोर गेम बहुत पसंद आई। जैसे बच्चा आएगा, बच्चे के साथ मैं भी खेल लूँगी उसके साथ, मतलब मैं अपनी आंगनवाड़ी में जाके वो करवाना चाहूँगी, और मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ ऐसा यहाँ पे। अच्छी लगी, हमने बहुत कुछ सीखा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में बच्चों को नहीं करवा पाते हैं, तो अच्छा एक अलग सी एनर्जी आ गई हम में, जो हमने आपसे कुछ नया सीखा है। जैसे इसमें मुझे वो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ जो कलर मैच करके लगाने हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बच्चे कर पाएंगे। पहले दिन तो थोड़ा डर लगा कि हमसे, जैसे आपने पहले अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हमें रूम में विजिट करवाया, तो जब हमारी बारी आनी थी तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही थी कि हमें अभी पता नहीं हमसे क्या करवाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट थी ना, उसी में कंप्लीट करना था, तो थोड़ा सा वो वाला टेंशन वाला था। तो एक्टिविटीज़ हुई तो मतलब जोश और भी दुगना हो गया कि हाँ आज मज़ा आने वाला है। यहाँ पे एक तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि बच्चों को हैंडल करना, उनको संभालने के लिए बहुत हमें पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस। क्योंकि कई बार वैसे मैं आती थी तो देख रही थी मम्मी बच्चे को लेके आ रही है, वो बच्चा रोते हुए आ रहा है, और जब मैं क्लास लेती, जैसे मैंने एक्टिविटीज़ की भी क्लासेस ली, तो बच्चा पूरा 1 घंटा रोता रहता था। तो आपको उस टाइम बच्चे को संभालना है, रोते से चुप कराना है, उसको खाना खिलाना है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। मैंने मैम इनसे बहुत प्यारी बातें सीखी है कि हमें जब बच्चे के लेवल पर आना है तो हमें बच्चा बनकर ही आना पड़ेगा। हम बड़े होकर उनको वो नहीं कर सकते कि हाँ बच्चा यहाँ पर आकर सीखेगा, उसकी ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको महसूस ना कराएं कि हम उसका एक परिवार है। तो यहाँ पे मैंने पेशेंस भी सीखी है। हमारे घर पे 1 बच्चा हो या 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, हम तंग हो जाएंगे, पर यहाँ पर 10-12 बच्चे आते हैं एक साथ, उसको हैंडल करना, उसके लेवल तक आना, उसको खेलने के साथ उसको सिखाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने इनसे सीखी है। जो पहले कदम प्रोजेक्ट रहा, इसमें हमने उस चीज़ को पूरा तरीके से हम हासिल कर पाए कि हमारी मॉडल आंगनवाड़ी का जो एक सपना, तो उस सपने को साकार करते हुए हमारे सेक्रेटरी मैडम से डायरेक्टर मैम, जिन्होंने यहाँ पर पॉसिबल कर पाए कि कच्ची सड़क फाउंडेशन के साथ हम कोलैबोरेट करें और मॉडल आंगनवाड़ी को हम बना पाएँ। तो डड्डू माजरा में एक बहुत सुंदर आंगनवाड़ी केंद्र बना है। मॉडल आंगनवाड़ी च जो असीं जाईदा बच्चों को देखीदा या बेनीफिशियरी जिवें साडे प्रैगनेंट नर्सिंग बच्चे आते हैं, तो उन्होंने देख के जो इंजॉय करते हैं ना, उहदे च सानूं ऐ लगदा भी अपने घर च बैठे हैं, मतलब उन्होंने एक नवीं दुनिया दिखदी है उत्थे जाके, तो वो वापस जाण दी गल ही नहीं करते, उन्होंने जबरदस्ती भेजना पैंदा कि हुण छुट्टी हो गई है तो तुसीं घर जाओ, कल फिर आना है। आंगनवाड़ीज़ मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल नहीं जा सकते हैं,
या जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो किसी वजह से स्कूल अभी इमिडिएटली नहीं जा सकते हैं, तो आई एनविजन कि जो आंगनवाड़ीज़ हैं वो उन बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल का काम करें। यहाँ पर ना कि सिर्फ हम चलो सब न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, उनकी एजुकेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव उनको एक जो जगह है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर आंगनवाड़ीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको वही समझा जाता है कि जाकर खाना खाकर आना है, तो वो ना समझकर यहाँ पर बच्चों को एक संपूर्ण जो उनका पोषण, उनकी पढ़ाई, उन सब चीज़ों का जो ध्यान है वो रखा जाना चाहिए। और वी होप कि इनकी मदद से जो हमारा एजुकेशनल का जो एक एस्पेक्ट है वो आंगनवाड़ीज़ में हम अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। तो पहले कदम प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने तकरीबन सोचना हमने 2 साल पहले शुरू कर दिया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आंगनवाड़ी जो सहायिका हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को और सशक्त करें, उन्हें और मजबूत बनाएं। हमारी आंगनवाड़ियाँ ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने से, अपना समय बिताने से, खेलने से, कूदने से, खुश रहने से मन चुराएं। वो ऐसी जगहों में तब्दील हो जहाँ पे बच्चे हर रोज़ सुबह उठ के ये सोचें कि वाह आज आंगनवाड़ी जाने का मौका मिलेगा। कि हमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह डिज़ाइन करके भाग नहीं जाना है वहाँ से, हमें हाथ थामना है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स का सालों दर साल, ताकि उनके कोई भी प्रश्न आए, उनके कोई भी चैलेंजेस आए, उनके कोई भी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज या ब्लॉकर्स आए, हम उनको एड्रेस कर पाएँ उनके साथ मिलके। अगर हमारे पास जवाब है हम उन्हें दे पाएँ, वीकली एनेबलमेंट कर पाएँ। अगर जवाब नहीं है तो हम जवाब खोज के उन तक लेके आ पाएँ। और सिस्टम और आंगनवाड़ी सहायिका के बीच में जो दूरी बन गई है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स बिल्कुल एक डिफंक्ट फॉर्म में काम करते हैं, आंगनवाड़ी सहायिका बिल्कुल एक अलग एंटिटी की तरह काम करती हैं, उनको थोड़ा और जोड़े और उसमें एक तीसरी एंटिटी पेरेंट्स को भी जोड़ें चौपाल सेशंस के थ्रू। तो तीनों एंटिटीज जब मिल जाएंगी आपस में, हमारा आंगनवाड़ी स्ट्रक्चर, हमारा आंगनवाड़ी इकोसिस्टम पूरी तरह रिफॉर्म हो जाए। और अभी हम इसके दूसरे चरण में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम चंडीगढ़ के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली वर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम और कोनों तक पहुंच पाएंगे जहां पे सच में इस प्रोग्राम की ज़रूरत है और हमारा हर बच्चा एक सुनहरी शिक्षा, सुनहरी डेवलपमेंट जर्नी का ड्रीम की एस्पिरेशन, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स उसकी एस्पिरेशन रख पाएंगे। यही हमारी कामना है।